देखें ये वीडियो बड़ी समझने वाली है, जितना ज़्यादा इसको वायरल करेंगे सबका फ़ायदा होगा कि कुर्बानी का गोश्त तो खाना ही है, लेकिन सबसे बड़ा मकसद ये भी है कि ब्लड प्रेशर हाई होने से और कोलेस्ट्रॉल से भी बचना है। अब ब्लड प्रेशर हाई और कोलेस्ट्रॉल से बचना कैसे है, ये कैसे मुमकिन है, यही हम इस वीडियो में आपको बताने लगे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि गोश्त आपने जैसे बकरे का भी खा लिया, अपना बड़े का जानवर का भी खा लिया, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी साथ साथ, ठीक है जी। सुबह दोपहर शाम भी चलेगा, 2-4 दिन हफ्ता भी चलेगा, गर्मी का भी मौसम है, ठीक है जी। लेकिन आप लोगों ने करना ये है कि गोश्त का इस्तेमाल ज़रूर करना है, करें, कुर्बानी का गोश्त है, इंशाल्लाह बरकत होगी, मगर ब्लड प्रेशर से और कोलेस्ट्रॉल से ज़रूर बचना है। तो इसके लिए बचने का तरीका यही बेहतरीन तरीकाकार यही होता है कि आप लोग जो गोश्त इस्तेमाल करेंगे ना, वो आपके पेट में नहीं रुकना चाहिए, यानी कि आप लोगों को कब्ज़ नहीं होनी चाहिए। अगर कब्ज़ नहीं होगी तो ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा, आप लोग की शुगर जो है वो हाई नहीं होगी, आप लोगों का सबसे बड़ी चीज़ कि कोलेस्ट्रॉल हाई नहीं होगा, यानी कि खून गाढ़ा नहीं होगा ना, और इससे आप लोगों को प्रॉब्लम्स नहीं बनेगी। यानी कि समझने वाली ये बात है कि आप सिंपल ये करेंगे कि आप फॉर वेरी सिंपल, बहुत आसानी से ये चीज़ मिल जाएगी। जैसे आप सना मक्की ले लें, ठीक है जी, सना मक्की आप तकरीबन कोई 50 ग्राम सना मक्की ले लें, और अपना 25 ग्राम चीनी ले लें जो घर में यूज़ होती है, मीठा सोडा 12 ग्राम ले लें जो घर में यूज़ होता है। ये तीनों चीज़ें लेके इसका नुस्खा बना के भी रख सकते हैं, ठीक है जी। और ये बेसिकली नुस्खे का मकसद है कि कॉन्स्टिपेशन, आप लोगों को कब्ज़ नहीं होनी चाहिए ना। जैसे ही आप सुबह दोपहर शाम गोश्त का इस्तेमाल करते हैं, साथ में आधा चम्मच का रात को भी ले सकते हैं और दोपहर में भी ले सकते हैं। और वैसे ही आधा चम्मच एक दफ़ा रात को खाना भी काफ़ी होता है, लेकिन आपको लगे कि आपको कब्ज़ की कोई इशू हो रहा है तो उसको दोपहर भी खा लें, शाम में भी खा लें आधा चम्मच। यानी कि जो खाया पिया बेहतर तरीके से साथ साथ पेट साफ होता रहेगा, यानी कि कब्ज़ नहीं होगी, तो 100% आप लोगों का बीपी हाई नहीं होगा, शुगर हाई नहीं होगी, ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा, आप सुकून में रहेंगे। यानी कि खाते भी रहें और साथ साथ पेट साफ होता रहे। यानी कि किसी इंसान को कोई भी फार्मूला रास है, कोई भी टैबलेट गोली रास है, तो वो अपने हिसाब से इस्तेमाल करता रहे, यानी कि कॉन्स्टिपेशन कब्ज नहीं होनी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग ईद के दिनों में गोश्त ही इस्तेमाल करेंगे, गोश्त के साथ रोटी बिल्कुल छोड़ दें, रोटी जो है वो बिल्कुल छोड़ दें, रोटी का इस्तेमाल ना करें। अगर आप लोग रोटी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर कब्ज 100% होने के चांस ही नहीं है, क्योंकि गोश्त खुद एक ताकतवर चीज़ है, वो कब्ज ज़रूर करता है, लेकिन जब उससे थोड़ा ज़्यादा खाया जाता है, जैसे सुबह दोपहर जब हम गोश्त का इस्तेमाल करेंगे, हड्डियाँ चूस लेंगे, उनके शोरबे इस्तेमाल कर लेंगे, और गोश्त गला हुआ ज़्यादा अच्छे तरीके से होना, जितना ज़्यादा गला हुआ होगा उतना ज़्यादा आप लोगों की जो है ना वो सेहत ठीक रहेगी। आप बहुत सारे इन्फेक्शन, भारीपन, बदहज़मी, गैस, आप ये से बचे रहेंगे, ठीक है जी। तो कब्ज से बचना है और दुआ में याद रखना है, कोई भी चीज़ खाएं कब्ज के